तो चलते हैं अपन अक्षीय स्थिति की तरफ। क्या होती है अपनी अक्षीय स्थिति, तो जानते हैं अपन अक्षीय स्थिति। सपोज कि अपने पास में ये जो अपने पास में कोई जो है क्या है, दो आवेश है, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित है। सपोज कि यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये जो अपनों ने लाइन ड्रॉ की है या जो लाइन बनाई है अपनों ने, ये कहलाता है अपना अक्ष। किसका अक्ष? इन दो ध्रुवों का, विद्युत द्विध्रुव दो ध्रुव है और ये हो जाएगा इनका अक्ष। यदि इस अक्ष को अपन क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं, या तो इधर की ओर ले ले या इधर की ओर ले लेते हैं अपन। तो फिलहाल उधर ले रहे हैं अपन। इस अक्ष को जो है क्या कर रहे हैं अपन, आगे बढ़ा रहे हैं। और जो बढ़ाया हुआ अक्ष है, इसी अक्ष के ऊपर यदि कोई बिंदु होगा, सपोज कि भाई यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया अपनों ने, जिसको नाम दे सकते हैं अपन, क्या नाम दे सकते हैं, पी। इसी जो है अक्ष के ऊपर यदि कोई बिंदु है और जिसके ऊपर क्या निकालेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहेंगे अपन, अक्षीय स्थिति में कहेंगे। नॉर्मल, ज्यादा कुछ नहीं है। यदि सपोज कि अपने पास में एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है मतलब दो ध्रुव है और दोनों किसी न किसी लाइन के थ्रू जुड़े होंगे। सपोज कि भाई ये जो है इस अक्ष के थ्रू जुड़े हुए हैं या इस अक्ष के द्वारा जो है जुड़े हुए हैं। और यदि इस अक्ष को अपन आगे की ओर बढ़ा देते हैं और इसी अक्ष के ऊपर कोई पॉइंट या कोई बिंदु जो होगा उसके ऊपर अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष जो है कौन सी स्थिति में कहेंगे अपन, अक्षीय स्थिति में। तो ये तो बेसिकली छोटा सा जो अपने पास में डिटेल था। तो चलते अपन इसको आगे समझते हैं। अब देखते हैं अपन सबसे पहले अक्षीय स्थिति होती क्या है। अक्षीय स्थिति देखते हैं अपन अक्षीय स्थिति। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है, तो कोई बिंदु ले रहे हैं जिस पे अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन पढ़ चुके हैं। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है, बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है या बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं अपन। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है, तो सपोज कि भाई अपने पास में ये और ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है, बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो ये जो अपने पास में द्विध्रुव का अक्ष, इसको अपनों ने आगे बढ़ा दिया कि किसी बिंदु पर स्थित होता है, तो ये पी बिंदु पर स्थित है। सपोज क्लियर कर लिया, अपने मान लिया। तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अब अपने पास में जो है द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव कैसे बनता है अपन पढ़ चुके हैं पहले। यदि मान लो कि भाई दो आवेश जो है कौन से होंगे, परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन जो है विजातीय आवेश होंगे। तो अपन अलग अलग आवेश ले लेते हैं। एक तो ले लेंगे प्लस क्यू आवेश और एक और ले लेंगे अपन माइनस क्यू आवेश ले लेंगे। इसका मध्य बिंदु अपना जो है इसको नाम दे देंगे ओ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे अपन 2a या फिर 2l, जो भी ले लें अपन। इसका मध्य बिंदु अपने पास में O है। इससे r दूरी पर जो अपने पास में कौन सा वाला बिंदु है, P, जिसको अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ये अपने पास में हो गई है अक्षीय स्थिति। तो चलते हैं अपन अक्षीय स्थिति ज्ञात करने की तरफ। तो सबसे पहले तो अपन के पास में जो परिभाषा है या जो चित्र दिख रहा है, इसके हिसाब से इसकी थ्योरी लिखेंगे। किस हिसाब से होगी थ्योरी, मान लेते हैं, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। दिख रहा है अपने को ए और बी, मतलब ए बी एक अपने पास में एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी कितनी है, या दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a, या जो है द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2a है। तथा इसके मध्य बिंदु O से, ये अपने पास में द्विध्रुव है तो इसका मध्य बिंदु सेंटर जो ले लेंगे वो क्या होगा, अपने पास में O होगा। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये अपने पास में थ्योरी रहेगी, थ्योरी लिखेंगे इस प्रकार से। अपन किस हिसाब से लिखेंगे थ्योरी को, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2a है, तथा इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो अब जो है अपन तीव्रताएं जो अपने पास में अलग अलग होगी, A के कारण अलग होगी और B के कारण अलग अलग होगी। तो देख लेते हैं, A के कारण जो है अपनी तीव्रता का मान इधर की ओर होगा, जो कि कितना होगा, तीव्रताएं अलग अलग है तो अपन ले लेंगे E1,
दूसरे वाले की तीव्रता इधर हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाला आवेश है तो कितनी हो जाएगी इसकी E2। अब निकालते हैं अपन इसकी तीव्रता का मान, ए के कारण भी और बी के कारण भी, दोनों का निकल जाएगा। फिर निकालेंगे अपन परिणामी तीव्रता का मान। तो ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि यहां पर देखा जाए तो ए पर कौन सा आवेश स्थित है अपने पास में, प्लस क्यू स्थित है। तो इस ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ए अपने पास में जो है ए पर प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण भी क्या बन रहा है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो ए के कारण जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं अपन। तो तीव्रता अपनों ने फर्स्ट वाली ए के कारण कौन सी ली थी, E1 ली थी। तो ये लिखा अपनों ने E1 इज इक्वल टू, अब देखो चलते हैं अपन कूलाम के नियम में। तो कूलाम के नियम के अनुसार अपने पास में जो कांस्टेंट वैल्यू आई थी, के का जो मान आया था अपने पास में कितना आ चुका है, 1/4πε0, जो कि पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा था। तो कितना हो जाएगा अपने पास में इसका मान 1/4π, साथ में हो जाएगा ε0 इंटू, अब देखो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0, ये तो इज हो चुका है अपने पास में। अब बढ़ते अपन आगे, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, आवेश, आवेश का मान कितना अपने पास में Q, तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग। अब देखो एक तो बिंदु अपने पास में कौन सा ले रहे हैं अपन, ए से लेकर पी तक का मान निकाल रहे हैं, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास में, वो होगी AP² हो जाएगी अपने पास में AP²। अब देखो ए से पी तक की दूरी का मान मालूम नहीं है अपने को। अब यहां से यहां तक की यदि दूरी टोटल 2a है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, यहां से यहां तक की a और फिर यहां से यहां तक की भी कितनी हो जाएगी a प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a, और इसके सेंटर से यहां से लेकर यहां तक की दूरी मालूम है अपने को कितनी है, r है। अब अपने को ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है यहां से लेकर और यहां तक की, जो कि मालूम अपने को नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल बड़ी वाली दूरी मालूम है, यदि उसमें से छोटी वाली को क्या कर दें अपन, माइनस कर दें इस वाली को, इस टोटल में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे तो ये बचेगी अपने पास में। तो टोटल दूरी कितनी अपने पास में, ओ से लेकर पी तक की, किसका मान निकाल रहे हैं अपन, एपी का। एपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, एपी की वैल्यू निकालेंगे, एपी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एपी इज इक्वल टू ओपी माइनस, अब देखो टोटल दूरी निकाल चुके अपन, ओ से लेकर ये पी तक की कितनी हो गई अपने पास में, ओपी हो गई है। माइनस करेंगे अपन ओ से लेकर ए तक की दूरी, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस में ओ ए, मान पुट कर देंगे, मान रख देंगे इसमें, एपी इज इक्वल टू ओपी, ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी अपने पास में, आर, माइनस यहां से लेकर यहां तक की, मीन्स ओ से लेकर ए तक की जो दूरी है वो है अपने पास में ए। तो एपी का मान आ चुका है अपने पास में, एपी का मान रख देंगे अपन, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से लिखेंगे, एपी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले तो अपनों ने तीव्रता का मान निकाला, जो कि कूलाम के नियम के अनुसार थी, कितनी थी, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन AP², आवेश और दोनों के मतलब दोनों के बीच की दूरी, तो ये अपने पास भी दूरी थी। अब जो है अपनों ने जस्ट क्या किया, अपनों ने एपी का मान निकाला, जो कि इस प्रकार से निकलेगा, एपी इज इक्वल टू ओपी माइनस ओ ए। ओपी का मान है अपने पास में आर, माइनस ए हो जाएगा किसका मान, ओ ए का। अब जो अपने पास में एपी का मान था, यहाँ का मान जो उसमें रखेंगे अपन, तो ये लिखा अपनों ने AP² का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख देते अपन, अपने पास में तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एपी की जगह कितना हो जाएगा अपने पास में, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको दे सकते हैं अपन समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी अपने पास में, 2 हो गई समीकरण 2। अब चलते हैं अपन आगे, अब निकाल लेंगे अपन बिंदु जो अपने पास में कौन सा वाला है, बी है, इस पे स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टाइप से निकालेंगे अपन तीव्रता। देखो
बिंदु, कौन सा बिंदु अपने पास में, बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकाल रहे हैं पर बी पर जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि किस प्रकार से रहेगी अपने पास में तीव्रता। तो देखते हैं अपन तीव्रता का मान इस प्रकार से निकालेंगे। बी पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण तीव्रता कौन सी हो रही है अपने पास में, E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई, सेम जैसा अपने फर्स्ट में निकाला था एज इट इज। आवेश कितना अपने पास में, Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो B से लेकर कहां तक की दूरी अपने पास में, आवेश कहां तक का है अपने पास में, दूरी इसकी P तक की है, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, BP स्क्वायर। अब मान निकाल लेंगे अपन किसका, BP का, तो किसके इक्वल होगा, टोटल दूरी कितने अपने पास में, यहां से लेकर यहां तक की BP स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं अपन। तो यदि अपन दो टुकड़ों को जोड़ देते हैं, कौन कौन से, O से P और O से लेकर B तक के जोड़े को यदि जोड़ देते हैं तो अपने पास में जो है मान आ जाएगा किसका, बीपी का। देखते हैं, O से P तक का मान मालूम है जो कि कितना अपने पास में R है, और O से लेकर और B तक का मान भी मालूम है अपने को, तो दोनों को प्लस कर देंगे अपन। किस किस का मान प्लस करेंगे अपन, O से P प्लस O से B या OB, दोनों को प्लस कर देते हैं अपन। OP का मान जो कि पहले भी आ चुका है अपने पास में, पहले भी निकाल चुकी है, कितना अपने पास में R इसका मान है, यहां से यहां तक का मान कितना अपने पास में, प्लस में A है। अब ये मान अपने पास में किसका, BP का है, तो रख देते अपन, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी अपने पास में, 3। तो समीकरण 3 में किसका मान रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में BP का मान रखने पर अब देखो जिस हिसाब से अपनों ने बीपी का मान निकाला है, तो बीपी के मान को रख देते हैं अपन इक्वेशन नंबर अपने पास में जो 3 है उसमें, E2 की जगह E2 बराबर की जगह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो अपने पास में क्या है, एज इट इज है, इनटू। अब अपन देखते हैं Q, अपने पास में Q का जो मान है वो कितना है, बीपी का स्क्वायर है, बीपी की जगह बीपी का मान रख रहे हैं, कितना अपने पास में बीपी का मान, R प्लस A का होल स्क्वायर, ये बन जाएगी अपने पास में इक्वेशन नंबर 4। अब जब अपनों ने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 निकाली, इससे अपनों ने दोनों मान निकाल लिया, तो E1 का और एक E2 का मान निकाल लिया है। अब ये अलग अलग आवेशों के लिए मान निकाल चुके हैं अपन, अब निकालेंगे अपन दोनों से या दोनों के कारण जो है परिणामी तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या होगी परिणामी तीव्रता, तो देखते हैं अपन परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता की बात करें तो वो होगी अपने पास में E, क्या हो जाएगी E, क्योंकि E1 और E2 परिमाण में तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, किंतु दिशाओं में क्या है, ये विपरीत है। दोनों समान परिमाण के अपनों ने आवेश लिए थे, तो तीव्रता का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो तीव्रताएं तो आपस में जो है क्या बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या इनकी विपरीत है। अतः अपने पास में जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, लिख देंगे अपन, क्योंकि E1 और E2 परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशाओं में क्या है, विपरीत है। क्योंकि E1 व E2 परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या इनकी विपरीत है। अतः परिणामी तीव्रता
अब परिणामी तीव्रता निकालेंगे जो कि इस प्रकार से होने वाली है अपने पास में। परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो देखते हैं परिणामी तीव्रता को अपन। परिणामी तीव्रता हो जाएगी अपने पास में E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे अपन। E1 जो है प्लस वाला है तो आगे रखा अपनों ने, और E2 क्या है, माइनस वाला पीछे रख लिया अपनों ने। अब मान निकाल लेते हैं अपन। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, E1 का मान कितना होगा अपने पास में, E1 का मान था अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन AP का स्क्वायर वाला मान कितना था अपने पास में, R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस। इसी टाइप से अपन जो है मान रखेंगे E2 का, वो भी कितना था अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन ने जो है दोनों के मान रख लिए। अब अपन चलेंगे सोल्व मैथमेटिक्स तौर पे, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में एक जैसा है, साथ में Q और Q भी एक जैसा है, तो इनको क्या कर लेंगे अपन, कॉमन निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q को तो अपनों ने निकाल लिया है कॉमन। अब कितना बचा अपने पास में, यहाँ पर बच रहा अपने पास में 1/, ये वाला मान बच रहा केवल R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से जो है ये वाला मामला पूरा कॉमन आ चुका है, 1/4 पाई, ये जो है अपना कॉमन आ गया है, साथ में कॉमन आ चुका है अपने पास में Q। तो इसको जो है अपन क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल चुके, तो कितना बचेगा अपने पास में 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ये बचा अपने पास में। अब जो करते हैं इसको आगे सोल्व, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अब यहाँ से सबसे पहले देखेंगे तो जब भी बटा बटी में संख्या हो, बीच में या तो प्लस हो या फिर क्या हो माइनस, तो अपन लेते हैं लघुत्तम LCM। तो ले लेंगे अपन लघुत्तम, किस प्रकार से आएगा लघुत्तम, नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग प्रजाति की है, एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है। तो दोनों का जो है गुणा कर देंगे, क्या है अपने पास में गुणा, R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। नीचे का काम तो हो गया अपना। अब जो है क्या करेंगे अपन, नीचे नीचे का गुणा, फिर कौन सा गुणा करते हैं अपन, क्रॉस गुणा या तिर्यक गुणा। तो R प्लस A का गुणा एक में करेंगे, कितना हो जाएगा, R प्लस A पूरे की घात लग जाएगी 2 माइनस, यहाँ आपका गुणा इधर होगा तो कितना हो जाएगा, R माइनस A और पूरे की घात हो जाएगी 2। अब चलते हैं अपन आगे सोल्व करने के लिए, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में कितना अपने पास में Q। अब नीचे नीचे का गुणा की बात करें तो यहाँ पर अपने पास में एक फॉर्मूला बन रहा है A माइनस बी और A प्लस बी। सेम है, A का काम दोनों जगह पर R कर रहा है और B का काम कौन कर रहा है, A। तो इस प्रकार से यहाँ फॉर्मूला बनेगा अपने पास में A प्लस बी और A माइनस बी, जो कि होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के इक्वल। तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है अपने पास में R, तो R की घात लग जाएगी 2 माइनस B स्क्वायर, B की वैल्यू कितनी है A, तो A की घात कितनी लग जाएगी 2 और पूरे की घात कितनी लगा देंगे अपन 2, जो कि ऑलमोस्ट लगी हुई है पहले से। अब जो है अपने पास में यहाँ पर एक और सूत्र अपने पास में है A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं। क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और A माइनस बी का होल स्क्वायर का भी है फॉर्मूला, जो कि होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। आगे पीछे अपन बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, A स्क्वायर मतलब R की घात 2 प्लस B स्क्वायर मतलब A की घात 2 प्लस 2AB, 2 A की वैल्यू अपने पास में है R और B की वैल्यू कितनी अपने पास में A। अब कौन सा साइन आ रहा है यहाँ पर, माइनस, तो माइनस, अब ब्रैकेट में रख के इसको ओपन कर लेते हैं अपन। कितना हो जाएगा, A की घात 2 मतलब R की घात 2 प्लस B की घात 2 मतलब A की घात 2 माइनस 2 A का मान कितना अपने पास में R और B का मान कितना है A है। अभी अपना ब्रैकेट बंद हो चुका है। अब चलते हैं अपन आगे, कितना है अपने पास में, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में कितना अपने पास में Q। अब देखो यहाँ पर अपने को माइनस का गुणा करना है, तो माइनस का गुणा कर देते हैं अपन, R की घात 2 A की घात 2 प्लस 2 A R या RA
माइनस का गुणा करेंगे तो जो संख्या प्लस की थी वो हो जाएगी माइनस की, और जो माइनस की थी काय की हो जाएगी प्लस की। तो r की घात 2 हो जाएगा अपने पास में, प्लस का था तो माइनस का, a की घात 2 पहले प्लस का था तो काय का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था तो हो जाएगा प्लस का। अपॉन वाली वैल्यू जो अपने पास में है वो एज इट इज रहने वाली है, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब r की घात तो ये वाला है प्लस का और ये वाला काय का है माइनस का, दोनों हो जाएंगे कैंसल। इसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस का है और ए स्क्वायर काय का है माइनस का, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसल। तो जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं अपन, कितना बच रहा है अपने पास में, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेंगे अपन किसकी वजह से आया था ये। तो ये फॉर्मूला था अपने पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक साथ लिख लेते हैं इसको, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में कितना था 2ab। ये फॉर्मूले के हिसाब से आया अपना जो भी आंसर आया है। तो चलते हैं अपन अगली स्टेप में, जो किस टाइप से होगी अपनी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू। ये तो एज इट इज लिखा अपने जैसे चल रहा है। अब अपने पास में 2ar और 2ar जो है अपने पास में कितने हो जाएंगे 4ra या ar। अब नीचे वाले की बात करें तो कितना अपने पास में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं अपन यहाँ पर क्या हो सकता है। और अपने पास में अपनों ने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब उसका मान कितना होता है, तो विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो होता है P इज इक्वल टू 2q और साथ में होता है A। 2q जो अपने पास में कितना होता है A, ये होता है अपने पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो यहाँ पर अपने को Q भी दिख रहा है, देखो ये अपने पास में है Q, ये अपने पास में क्या है A है। अब अपने को कितने की जरूरत है, यहाँ पर 2 की जरूरत है। तो इस 4 के अपन 2 टुकड़े कर सकते हैं। इस हिसाब से मुझे टुकड़े अपने पास में E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू। अपॉन में कितना अपने पास में 4 है, तो 4 को अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 2। साथ में कितना अपने पास में R, तो इसके साथ में अपन डिवाइड कर देते किसको, R को। ये रखा अपनों ने एक के साथ में R और एक के साथ में कितना हो जाएगा अपने पास में A। 2 दूना 4 AR, ये एज इट इज। बटे की बात करेंगे तो बटे में कितना हमारे पास में r की घात 2 माइनस a की घात 2 और पूरे की घात 2। ये जी चल ही रहा है अपना। अब देखते हैं इसको अपन किस हिसाब से लिख सकते हैं आगे। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, अब देखो अपने पास में है 2qa, ये रहा 2qa और इंटू में कितना है 2r। अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2qa का मान जो अपन जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान होता है p के बराबर। तो इसके एक बार लिख सकते हैं अपन p, क्योंकि p का जो मान होता है 2q और a के इक्वल होता है। अतः अपन जो है कितना लिख लेंगे यहाँ पर 2qa लिख लेंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे अपन p। तो अपने पास में हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, इसकी जगह पर अपने पास में जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा P और 2R है तो लिखा अपने 2PR। अब देखो अपने पास में कितना है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब ये अपने पास में मान आ चुका है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का मान आ चुका है। लेकिन अब जो है अपन ज्ञात करने वाले हैं किसी छोटे द्विध्रुव के कारण। किसके कारण, किसी, यदि मान लो कि विद्युत द्विध्रुव का मान काफी छोटा हो उसकी दूरी की तुलना में, इस टाइप से सपोज कि भाई ए बी जो है क्या होगा काफी छोटा होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी क्या होगी काफी जो है काफी ज्यादा होने वाली है। इसी स्थिति में अपने पास में जो है किसका मान ज्यादा हो जाएगा, आर का जो मान हो जाएगा काफी बड़ा हो जाएगा किससे, ए से। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन, यदि द्विध्रुव की लंबाई काफी छोटी हो किसकी तुलना में, बिंदु की दूरी की तुलना में, तो इसी स्थिति में r का जो मान है काफी बड़ा हो जाएगा किससे, a से। अतः a जो अपने पास में क्या हो जाएगा, a लगभग हो जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर, या a की क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। अतः a की उपेक्षा करने पर, a की उपेक्षा की जा सकती है।
जब वो स्थिति बनेगी अपनी भाई जो मान बहुत बड़ा होगा तो इसी स्थिति में जो है एक ही क्या कर सकते हैं अपन उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो एज इट इज रहने वाला है अपने पास में 2pr। उपेक्षा कर दी मतलब इसका मान किसके बराबर हो चुका अपने पास में 0 के बराबर हो गया, तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर और पूरे की घात कितनी लग जाएगी 2। a का मान तो 0 हो चुका अपने पास में। अब अगली स्टेप में कितना आ जाएगा अपने पास में, तो E इज इक्वल टू अब 1/4 पाई एज इट इज अपने पास में 1/4 पाई और एप्सिलॉन 0, ये तो एज इट इज लिखा अपनों ने 2pr, ये हो गया अपने पास में 2pr। बटे की बात करें तो घात में घात का क्या होता है, गुणा होता है, तो 2 दूना कितने हो जाएंगी, घात 4 हो जाएगी। अब जो है घातों को अपन जो है ऊपर भी है r और नीचे भी है तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर एक r कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे 3, और यहाँ पर r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, एक नीचे वाले से ऊपर वाला r जो अपना क्या हो चुका है कैंसिल। तो कितना बचा अपने पास में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपॉन में कितना हो जाएगा r की घात 3, और ये जो मान निकाला अपनों ने ये वाला मान आया अपने पास में किसी छोटे द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और ये वाला निकाला था अपनों ने ये किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अतः यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है।